हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो एमपी टेट का 13 नवंबर का जो क्वेश्चन आया था उसे ही सॉल्व करेंगे। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसे भी सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिलेटेड टॉपिक से भी मिल जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जो है आगे है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस सीरीज से। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंध माना जाएगा लेकिन जन्म से संबंधित नहीं। मतलब कि रक्त संबंध तो रहेगा लेकिन जन्म से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जैसे माँ और बच्चे का, तो इन दोनों के बीच रक्त संबंध भी है और जन्म संबंध भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। आगे है दादा पोते का, पिता और पुत्र का, पति और पत्नी का। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो दादा और पोते का हो जाएगा, क्योंकि दादा और पोता या पोती के बीच जो है रक्त संबंध तो रहेगा लेकिन जन्म से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। एक ही पारितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। पोषी स्तर, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल या पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इसे खाद्य जाल कहेंगे। कई सारी श्रृंखलाएं होती हैं जो मिलकर के एक खाद्य जाल बनाती हैं। आगे है, भारत का खनिज हृदय है छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, केरल या असम। तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जल के भौतिक प्रदूषण में कौन सा तत्व नहीं है। विद्युत चालकता, रंग, गंध या पीएच। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीएच नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। संसाधनों का प्रयोग, अर्थव्यवस्था का प्रयोग, शिक्षा, रोजगार। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, संसाधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किसी आपदा के समय अपना घर खोने पर लोग कहाँ रहते हैं। जंगल में, स्कूल में, राहत शिविर में या फिर हवाई अड्डे में। तो जब भी जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, तो लोगों के सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से राहत शिविर बनाई जाती है। तो लोग कहाँ रहते हैं, राहत शिविर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे समय 30 वर्ष से अधिक के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और बदलाव के योग को क्या कहा जाता है। मौसम, मानसून, जलवायु या फिर धूप का कटोरा। तो धूल का कटोरा। तो इसे जलवायु कहते हैं ना। किसी लंबे क्षेत्र में जो है, मतलब स्थान पे एक समान जलवायु जो है, एक समान मौसम रहता है, तो उसे हम जलवायु का नाम दे देते हैं। आगे है, ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वर्षा जल संचयन के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल शोधन के लिए या ऊर्ध्वपातन के लिए। तो जल संरक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है। फल, सब्जियां और साबुत अनाज, बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक, सलाद, मक्खन और अचार, पिज्ज़ा, नाचोस और सैंडविच। तो इन सब में तो जो है फाइबर नहीं होता है। फाइबर जो होता है फल में होता है, सब्जियों में होता है और साबुत अनाज में अधिक मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। पेट, त्वचा, हृदय या फिर यकृत। तो अत्यधिक शराब पीने से जो होता है यकृत खराब होता है, लीवर हम जिसे कहते हैं। आगे है, आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी को अपनाया जाता है। संरक्षण की, परिरक्षण की, अपघटन की या फिर पाश्चुरीकरण की। तो पाश्चुरीकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं पाश्चुरीकरण के द्वारा। लेकिन आंवला का मुरब्बा जब तैयार करते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग परिसंरक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार में पृथ्वी के सबसे समरूप कौन सा ग्रह है। शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो शुक्र है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे है, वायुदाब जितना कम होगा पानी का क्वथनांक उतना ही ज़्यादा कम होगा, उच्च होगा। क्वथनांक वायुदाब पर निर्भर नहीं करता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जितना ही ज़्यादा कम वायुदाब रहेगा उतना ही जो है पानी का क्वथनांक कम रहेगा। जैसे आपने देखा है ना कि ऊंचाई पर, पहाड़ों पर जाने पर जो प्रेशर कुकर का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें दाल बहुत ही कम समय में पक जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे जो होता है वायुदाब काफ़ी बढ़ जाता है, तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो भी जो है बढ़ जाता है। मतलब वहाँ पे
पानी का क्वथनांक बढ़ जाने का मतलब पानी के क्वथनांक को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल्ड हो जाता है, इसका मतलब एग्जैक्ट रहता है। लेकिन क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे 100 के पहले ही वो जो होता है बॉयल होने लगता है। तो जब वायु दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, वायु दाब घटेगा तो क्वथनांक भी जो है घटेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, चावल में उगाया जाता है उत्तर और पूर्वी भारत के मैदान में, भारत के तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 1 जून को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, विश्व दूध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व फोटोग्राफी दिवस? तो ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, विश्व दूध दिवस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिका। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा, आर्कटिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तैल सैल या कोयले से निकाले गए संश्लिष्ट अपकृष्ट तेल सिंथेटिक क्रूड को क्या कहा जाता है? सिंकूड या फिर स्कूड, साइटिक। तो इसको जो है सिंकूड कहा जाता है। हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में खेलों के संचालन के माध्यम से बच्चों में निम्नलिखित में से क्या विकसित किया जा सकता है? छात्रों के बीच भिन्नता का विकास, प्रतिस्पर्धा भावना का विकास, पूर्वाग्रह का विकास या श्रेष्ठ परिसर का विकास? तो प्रतिस्पर्धी जो है भावना का विकास किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रकृति और जैव विविधता के प्रति प्रेम पैदा करना, छात्रों के गणितीय और भाषा कौशल में सुधार करना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण तथ्यों को रटने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए यहाँ पे तथ्यों को रटने पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्रकृति और जैव विविधता के प्रति प्रेम पैदा करना। ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में अपनाए गए एकीकृत दृष्टिकोण की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? विषयों की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ना और प्राथमिकताओं को साझा विधियों से देखना, एक दूसरे से जुड़े विभिन्न विधियों से विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को एक साथ लाना, बच्चों को उन सूचनाओं को याद करने पर बल देना जो वे नहीं समझ सकते। तो देखिए हमसे नहीं पूछा है और यही है, बच्चे याद करना, ये निगेटिव वर्ड होता है, जहाँ भी याद करना बार बार आ जाए वो समझ लीजिए निगेटिव वर्ड है। तो यानी हमारा ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक कक्षा 3 में साझा करना ही देखभाल करना है कहानी बता रहा है। बच्चों को दोपहर के भोजन के समय एक दूसरे के साथ अपना दोपहर का भोजन साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा है? सहयोग विकसित करने के लिए, सहानुभूति विकसित करने के लिए, दोस्ती विकसित करने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए। आगे है, कक्षा 3 में यात्रा विषय को क्यों विकसित किया गया था? बच्चों को अपनी खुद की यात्राओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी तुलना परिवार के बड़े लोगों की यात्राओं से करने के लिए, बच्चों को हिमालय के उबड़ खाबड़ इलाके में ले जाने, शायद बिच्छेंद्री पाल की कहानी के साथ। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। एक मिनट, ये पेन, हाँ पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग किया। उसने छात्रों से उस घटना के पीछे के कारण के बारे में सोचने के लिए कहा। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उपयोग होने वाले कौशल प्रक्रिया का क्या नाम है? उपपादन कौशल, माप, अवलोकन कौशल या परिकल्पना? परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना मतलब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसको कैसे करना है पूरी विधि को सीखते हैं। और अवलोकन में क्या होता है? जो कार्य आपने जो क्रियाकलाप किया है उसका आप अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो इसमें ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और ईवीएस के साथ उनके एकीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जल के गुण जैसे रूप, रंग, स्वाद, गंध आदि जल जनित रोग जल के लक्षण हैं। एक परिवार के लिए जल की खपत, जल की कमी और अधिक जल की कहानियाँ, जीवन में जल का स्थान या फिर जल के विभिन्न स्रोत, जल संरक्षण के लिए सामाजिक आंदोलन, जल के पास रहने वाले लोगों की जीवन शैली। तो यही हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एक महत्वपूर्ण समस्या है। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, विषय के प्रति शिक्षक की उदासीनता या उत्साह की कमी, ईवीएस शिक्षकों पर अत्यधिक काम का बोझ डाला गया, छात्र की रुचि या विषय के साथ जुड़ाव की कमी। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा में एक बच्चा कभी भी अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं करता है और ईवीएस कक्षा में सीखने की प्रक्रिया के समय अधिकांश चुप रहता है। शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उन्हें डांटना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए, उसके माता पिता से बात करनी चाहिए। तो उसे परामर्श देना चाहिए और उसके माता पिता से बात करनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन की तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? हमें नहीं है बताना है। मौखिक परीक्षण, क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। कला, जैसा कि बच्चे इसका आनंद लेते हैं। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। नो डिटेंशन पॉलिसी के मद्देनजर मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक योग समस्या 25 + 56 के लिए कुछ छात्रों ने 711 के रूप में उत्तर दिए। छात्रों की त्रुटि को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? समान अवधारणाओं के संबंध में बहुत से अभ्यास प्रदान करें। संख्याओं के समूह को समझने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा की व्याख्या करें। छात्रों से इसे फिर से हल करने के लिए कहें या फिर इससे संबंधित उदाहरण दें। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। संख्याओं के समूह को समझने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन आई थिंक वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में स्व अध्ययन का महत्व नहीं है? अब हमें बताना है कि कौन सा स्व अध्ययन का महत्व नहीं है। स्व अध्ययन रटने की आदत को प्रोत्साहित करता है। यह अवकाश के समय का उचित प्रयोग करने में मदद करता है। यह बच्चों में ह्यूरिस्टिक और समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित करता है। यह कक्षा के काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्व अध्ययन रटने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करता है, यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित की भाषा में नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्र का, गणितीय प्रतीक का, गणितीय अंक का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गणितीय भाषा में गणितीय सूत्र का भी प्रयोग होता है, गणितीय प्रतीक का भी प्रयोग होता है और गणितीय अंक यानी 3, 4, 6 इन अंकों का भी प्रयोग होता है। आगे है अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से समानताओं के अनुसार आकृतियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए कहा। वैन हीले के स्तर के अनुसार उसकी छात्र ज्यामितीय सोच के किस स्तर पर है? प्रत्योक्षकरण, दृढ़ता, विश्लेषण या फिर अनौपचारिक निगमन। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्योक्षकरण है। आगे है अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षार्थी की प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए किया जाता है, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने के लिए, धीमी गति के अधिगम के कारकों की खोज करने के लिए या फिर अभिभावकों की प्रतिपुष्टि के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धीमी गति के अधिगम के कारकों की खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैन हील सिद्धांत के किस स्तर में एक छात्र आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर पहचान सकता है, तुलना कर सकता है और क्रमबद्ध कर सकता है? प्रत्योक्षकरण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, औपचारिक निगमन स्तर या अमूर्त स्तर। तो प्रत्योक्षकरण स्तर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि के द्वारा छात्रों में समालोचनात्मक सोच विकसित करने की संभावना
कम से कम होती है। किसी छात्रा ने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की गणना 38.5 सेंटीमीटर क्यूब की। उससे कहाँ त्रुटि हुई? या फिर 35.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले लंबे वृत्तीय बेलन के आयतन की गणना करें। 3 अलग अलग तरीकों से 72 × 73 का मूल्यांकन करें और परिणाम की तुलना करें। समीकरण 7x + 3 = 24 को दर्शाने के लिए किन्हीं दो स्थितियों को सूत्रबद्ध करें। तो सबसे सटीक जो इसमें आंसर हो जाएगा तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, यदि आपको 10 कुकीज़ रखने के लिए एक जार की आवश्यकता है तो 5 ऐसे जार में कितने कुकीज़ रखे जा सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न गुणन की किस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तुलना कारक प्रकार, दर प्रकार, सारणी प्रकार या कार्टेशियन उत्पाद प्रकार। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, तुलना कारक प्रकार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रफल और परिमाप के मापन के शिक्षण और अधिगम में वांछनीय अभ्यास है? क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र लिखकर प्रारंभ करना चाहिए। उन्हें दैनिक जीवन की वस्तुओं के क्षेत्रफल और परिमाप को ज्ञात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सबसे सूटेबल आंसर पहला ही हो जाएगा। बच्चों के दैनिक जीवन से चीज़ जुड़ी रहेंगी तो उन्हें सीखने में काफ़ी आसानी होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में छात्रों के अधिगम का आकलन करने के लिए एक वांछनीय उपागम है? मुक्त उत्तरी प्रश्न मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। छात्रों का आकलन करते समय व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। पूरी कक्षा में सभी के लिए एक ही आकलन की रणनीति का प्रयोग करें। छात्र द्वारा पूछे गए गलत उत्तर या प्रश्न को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो इसमें जो है हमें पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आगे देखते हैं, गणित अधिगम से शिक्षार्थी की किस प्रकार की क्षमता विकसित की जा सकती है? विश्वसनीय आकलन और अनुमान लगाना, सूत्र तैयार करना और उनका प्रयोग करना, चित्र द्वारा प्रारूप और स्थानिक संबंधों का निरूपण करना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का एक संकीर्ण उद्देश्य है? उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना अर्थात परिणामों का अनुमान लगाना, खोजना और सत्यापित करना, समस्या समाधान की तकनीकी विकसित करना, निर्णय लेने की उनकी शक्ति को विकसित करना, संख्यात्मक संबंधी कौशल जैसी उपयोगी क्षमताओं का विकास करना। तो इसमें हमारा जो है इसमें जो हमारा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना अर्थात परिणामों का अनुमान लगाना, खोजना और सत्यापित करना। आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गणित में सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थियों की एक विशेषता नहीं है? नए ज्ञान के निर्माण में समझ, अनुभव, कल्पना शक्ति तथा तर्क का समावेशन करना। इसमें हमसे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है? तो अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान निर्मित करने में वर्तमान गणितीय ज्ञान का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना और युक्तियों तर्कों का विकसित करना, गणितीय समस्याओं को समान तरीके से हल करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय कौशल सीखने में उपयोगी नहीं है? तो इसमें जो है त्रिकोणमिति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 2, 5 है। सबसे बड़ा कोण क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो त्रिभुज है वो 2x है, इनका जो एंगल है 3x, यहाँ पे भी 2x है और ये 5x है। अब हम इसको जो है जोड़ देंगे तो 2, 2, 4, 5, 4, 9, 9x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर 180 बट्टे 9, 9 दूनी 18, x बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। x बराबर 20 डिग्री। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो 5x, x का मान आ गया 20, तो 5 × 20 बराबर
100 डिग्री, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है? तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा, 729 जो है, क्योंकि यहाँ पे 9 ये 9 का घन है, लेकिन 9 को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये वर्ग भी हो जा रहा है और क्यूब भी हो जा रहा है। आगे है, 3 संख्याओं का गुणनफल 48 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या 6 है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या ABC, पहली यहाँ पे दिया है तीसरी संख्या 6 है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो पहली संख्या बताओ। अगर हम यहाँ ऑप्शन से ले लें कि यहाँ पे जो दूसरी संख्या वो 2 है, तो पहली संख्या 4 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो क्या है, दुगुनी है। तो 4 दूनी 8, 8 छक 48 हो जाएगा, यानी हमारा सही गुणनफल 48 आ रहा है, यानी ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 256 पाई वर्ग सेमी है, इसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई बताइए। तो एक वृत्त का जो होता है सबसे लंबी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है, और व्यास बराबर व्यास होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर 256 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अगर हम इसको करेंगे तो कितना, आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगा, आर बराबर 16, और त्रिज्या हमें निकालनी है, सॉरी व्यास निकालना है, ये हमारी त्रिज्या आ गई, तो व्यास बराबर होता है 2r, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 2, तो ये 16 दूनी 32, सबसे बड़ी जीवा जो है 32 आएगी, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 56.454 सेमी है, इसका व्यास सेंटीमीटर में कितना आएगा? तो पहले तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो लिख लीजिए, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 56.54, यहाँ पे परिमाप होता है इसका पाई आर प्लस 2r, सॉरी ये यहाँ पे 2r हो जाएगा, ठीक है। 56.54 दिया हुआ है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r का जो वैल्यू है, r बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2r, तब 2r की जब वैल्यू निकाल देंगे तो 2 गुणे 11, यानी 11 दूनी 22, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 10 साल पहले अजय की उम्र विजय से 1/3 थी, अगर अजय की आयु अब 18 वर्ष है तो विजय की आयु कितनी है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अजय और ये विजय, यहाँ दिया है कि अजय की वर्तमान आयु, यानी अजय ये है, इसकी आयु 18 वर्ष है वर्तमान प्रेजेंट में, और ये 10 वर्ष पहले अजय की उम्र तो मान लेते हैं ये तो 18 हो ही गया, ठीक है इसका। अब हमसे पूछ किसका रहा है, विजय का वर्तमान, ये वर्तमान उम्र जो है पूछ रहा है। तो 10 वर्ष अगर पहले हम अगर बात करें अजय की, तो कितना हो जाएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष हो गया अजय। और यहाँ पे है 10 वर्ष पहले अजय की उम्र विजय से 1/3 थी, मतलब इसकी उम्र की ये क्या थी, 1/3 थी। तो इसके बराबर करने के लिए हम 8 से अगर विजय की उम्र 10 वर्ष पहले निकालेंगे, तो 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा 8 त्रिके 24। मतलब कि जैसे देखिए 10 वर्ष पहले अगर उम्र अजय की घट रही है तो विजय की भी घटेगी ही। तो अगर अजय 10 वर्ष के बाद 18 साल का है तो 10 वर्ष के पहले कितने साल का रहा होगा, 8 साल का। और जब ये 8 साल का रहा होगा तो ये विजय की आयु का कितना था, 1/3 था, यानी कि 1/30वां भाग था। तो अगर हम 3 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विजय की उम्र का जो है 10 साल पहले कितनी उम्र थी वो वर्ष पता चल जाएगा। तो 24 वर्ष आ गया। और वर्तमान अगर हमको निकालना है तो बस इस वर्तमान के लिए इसमें 24 में 10 जो है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 वर्ष आ जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन,
सभी 50 सम धन पूर्णांक संख्याओं के औसत और सभी 50 विषम धन पूर्णांक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर बताना है। तो ये फार्मूला होता है SN=n/2 a प्लस एल, जहाँ पे ए प्रथम पद और एल जो होता है वो अंतिमवा पद होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है प्रथम 100 नंबर, प्रथम 50 सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होगी और 100 तक जाएगी। तो SN= कितना हो जाएगा 50/2 और यहाँ पे 2 + 100 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2550 आ जाएगा। अब हमसे इसका औसत निकालना है तो 2500, 1 मिनट, ये 5 है और ये 2। अब इसका जब औसत निकालेंगे तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 51 आ जाएगा इसका औसत। अब विषम का निकाल लेते हैं। विषम का जब निकालेंगे 50 पूछा है तो कितना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर के 99 तक जाएगा। ये 1 से 99 तक, जब 99 तक जाएगा तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं SN= 50/2 और यहाँ पे प्रथम पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद 99 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 100 हो जाएगा, यानी 2500। अब हमको क्या करना है, इसका भी औसत निकालना है। तो 2500/50 कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। अब हम अंतर निकाल देंगे दोनों का, तो अंतर निकालेंगे यानी 51 - 50 = 1 आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 2 लड़कों की आयु का योग 40 है और एक लड़का दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, छोटे की आयु वर्षों में ज्ञात करो। 2 लड़कों की आयु का योग इतना है, एक लड़का दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 2 बच्चे हैं x और y, इनके आयु का योग जो है कितना 40 आ रहा है। एक क्या है, एक 10 है, 10y है, तो दूसरा जो है 10, यहाँ पे 10y है। एक 10 है तो एक जो है उससे 10 वर्ष कम है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि छोटे की उम्र बताओ, तो बस इसको जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बड़ा है। यहाँ ये 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर दें। एक जो है यक्स है, दूसरा क्या है यक्स + 10 है, यानी 10 वर्ष जो है बड़ा है, इनका योग इतना है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 30/2, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, x बराबर 15। तो देखिए ये बड़ा वाला लड़का, ये छोटा वाला लड़का, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। पहले तो मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरह 924 बराबर कितना हो जाएगा, मीटर बराबर 924 मीटर बराबर हो जाएगा 9, इसमें जो है 2 0 और बढ़ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है चक्कर, कितने चक्कर लगाएंगे। तो चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी पूरी टोटल जो दूरी आई है, दूरी बटे के वृत्त के पहिए का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। परिमाप, इसका परिधि एक तरह से परिधि 2πr। तो यहाँ पे पाई का मान हम जो है डायरेक्ट लिख लेते हैं। परिधि बराबर 1 मिनट, यहाँ 2 × पाई बराबर 22/7, r का मान 21 है, 7 3 21, 3 बार कटा। अब हम इसको काटते जाएंगे, 3 से जब इसको काटेंगे तो यहीं लिखते हैं हम यहाँ पे 3 3 9, फिर उसके बाद 0 बार जाएगा, 3 8 24 और ये 0 हो गया। अब इसको हम 2 से काट देंगे, जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 × 22 है, 2 से काटे तो 2 1 9 2, 2 5 10 और 2 4 8, 2 0 आ गया। अब इसको कितने से काटेंगे, अब इसको जो है फिर से 2 से काट देते हैं। 2 से जब काट देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, फिर 2 7 14, डबल 0 आ जाएगा, ये 11 बार। अब 11 से काटेंगे तो 700, कितने चक्कर लगाएंगे 700 चक्कर लगाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 2550 का वर्गमूल है कितना 45 है।
आगे है एक वास्तविक संख्या x ऐसी संख्या है और इसके वर्ग के 4 गुना का योग न्यूनतम है, यह संख्या है। तो ये संख्या जो है हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 25 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, मान लेते हैं मूलधन जो है इसका यक्स है, मूलधन यक्स है और मिश्र धन कितना आएगा, मिश्र धन तिगुना हो जाता है यानी 3x और दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुणे मूलधन 100 गुणे साधारण ब्याज बटे के समय गुणे मूलधन। अभी 100 गुणे साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमको निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ये दिया हुआ है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन और मिश्र धन कितना है 3x माइनस यक्स हो जाएगा यानी 2x। तो 100 गुणे 2x साधारण ब्याज हो गया, समय 25 वर्ष का है, मूलधन यक्स है, यक्स से यक्स कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 4 दूनी 8% आ जाएगा। इसमें ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लीजिए एक पुस्तक जो है x रुपये में आती है तो 2 पुस्तक 2x में आएगी, 3 पुस्तक 3x में आएगी। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये। ठीक है, तो 17 पुस्तकों का क्रय मूल्य 17x, तो 17x पुस्तकें जो है उसने बेची हैं कितने में, 720 रुपये में। तो उसको कितने पुस्तकों की हानि हुई है, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है यानी 5x की हानि हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 x हो जाएगा 720 यानी x बराबर 720 बटे के 12, 12 छः 72, 6 बार जाएगा यानी 60 रुपये का जो है उसका पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 60 रुपये है। x बराबर 60 आ गया है और यहाँ x जो है एक पुस्तक का दाम है। आगे है अगला क्वेश्चन, 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें 9 गुणे 5 बटे के 18 से जो है डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से यानी 2 दूनी के 4 बार 2 बार जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है शीर्षागामी सिद्धांत के अनुसार विकास का अग्रसरण होता है सिर से पैर तक, कमर से पैर तक, पैर से सिर तक, पैर से कमर तक। तो शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर तक होता है। आगे है 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह उदाहरण है जीववाद का, आत्मकेंद्रिता का, आलोचना का या फिर संज्ञाना अंतर्ध्यान का। तो जीववाद का, बच्चा जो है निर्जीव चीजों को भी जीवित समझ रहा है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कक्षा की विविधता को जानना, कई परीक्षणों को करना, लक्षित की जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना, अच्छे परिणाम को तैयार करना। कक्षा की विविधता को जानना पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है ADHD का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिज्म डिफेंसिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटो डिफेंसिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेंसिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है, स्वच्छता, चित्रकारी, सहकारिता, अनुशासन। तो चित्रकारी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।